स्कूल की किताबें हम सब ने पढ़ी हैं, है ना? पर कभी ये सोचा है कि उसके पहले कुछ पन्नों में ही एक पूरी की पूरी कहानी छिपी होती है। आज हम उसी कहानी को खोलने वाले हैं। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक मिशन का दस्तावेज है। सच बताइएगा, हम में से कितने लोग वो शुरू के पन्ने पढ़ते हैं? हम तो सीधा पहले चैप्टर पे कूद पड़ते हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि किताब का असली मकसद, उसका पूरा डीएनए उन्हीं पन्नों में छिपा होता है। तो आज हम उसी छुपे हुए कोड को डिकोड करने वाले हैं। तो हमारा प्लान क्या है? हम इसे 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले सीखने का पूरा ब्लूप्रिंट देखेंगे, फिर ये जानेंगे कि इस ज्ञान को बनाने वाले कौन हैं। इसके बाद देखेंगे कि ये किताब वक्त के साथ कैसे बदली, इसमें क्या नए टूल्स हैं, और आखिर में इसका सबसे बड़ा, सबसे गहरा मकसद क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात, आखिर ये किताब किस सोच पर बनी है? इसका जो आमुख है यानी फॉरवर्ड, वो साफ साफ बताता है कि ये बस फैक्ट्स की एक लिस्ट नहीं है। नहीं, ये तो सीखने सिखाने के एक बिल्कुल नए तरीके का ऐलान है, एक घोषणा पत्र। और ये नया तरीका है क्या? देखिए, ये किताब सीधे सीधे पढ़ाई के पुराने ढर्रे को तोड़ती है। मतलब वो रट्टा मारने वाला सिस्टम गया। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के हिसाब से इसका पूरा फोकस इस बात पर है कि पढ़ाई को असल जिंदगी से जोड़ा जाए, ताकि सीखना कोई बोझ ना लगे, बल्कि एक मजेदार, स्ट्रेस फ्री अनुभव बन जाए। ये जो कोट है ना, ये इस पूरी सोच का निचोड़ है। यहां बात सिर्फ जवाब रटने की नहीं है, बात है सवाल पूछने की। स्टूडेंट्स को सिर्फ ज्ञान का कंज्यूमर नहीं बनाना है, बल्कि उसका क्रिएटर बनाना है। अच्छा, तो ये फिलॉसफी तो बड़ी जबरदस्त है, पर सवाल ये है कि इसे असलियत में, मतलब एक किताब में, ढालता कौन है? कौन है वो लोग जो इन पन्नों के पीछे हैं? आइए जरा देखते हैं इन ज्ञान के निर्माताओं को। ये काम किसी एक इंसान का है ही नहीं। ये तो एक पूरी टीम, एक पूरी फौज का काम है। इसमें यूनिवर्सिटी के बड़े बड़े प्रोफेसर्स भी हैं, और वो स्कूल टीचर्स भी, जो रोज क्लास में बच्चों से रूबरू होते हैं। मतलब इसमें एकेडमिक नॉलेज भी है और जमीनी हकीकत का तजुर्बा भी। क्या कमाल का कॉम्बिनेशन है ना? पर देखिए, कोई भी किताब हमेशा के लिए तो बन नहीं जाती, है ना? दुनिया बदलती है तो किताबों को भी बदलना पड़ता है। और इस किताब के साथ भी ठीक यही हुआ। चलिए देखते हैं कि हाल के कुछ बड़े बदलावों ने इसे कैसे बदला। इसका जो 2022 का रिवाइज्ड एडिशन आया, वो दरअसल 2 बहुत बड़ी वजहों से आया। पहली वजह तो थी कोविड-19 महामारी। उसके बाद स्टूडेंट्स पर जो बोझ बढ़ा था, उसे कम करना बहुत जरूरी हो गया था। और दूसरी तरफ थी हमारी नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जिसके हिसाब से भी बदलाव करने थे। तो चैप्टर्स कम कर दिए गए, लेकिन यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये काम ऐसे ही रैंडमली नहीं किया गया। इसके पीछे एक पूरा लॉजिक था, एक प्रोसेस था। कमेटी ने बहुत ध्यान से देखा कि कौन सा कंटेंट ओवरलैप हो रहा है या कौन सी चीजें अब उतनी रिलेवेंट नहीं रही। ये एक बहुत ही सोचा समझा साइंटिफिक तरीका था। तो हमने किताब की फिलॉसफी समझ ली, ये भी देख लिया कि वो कैसे इवॉल्व हुई। लेकिन एक मिनट, आज की टेक्स्ट बुक सिर्फ कागज और स्याही की बनी चीज नहीं है। ये तो एक दरवाजा है जानकारी के एक बहुत बड़े इकोसिस्टम का। मतलब ये किताब आपको बाहर की दुनिया से जोड़ती है। इसमें जो नक्शे हैं वो सर्वे ऑफ इंडिया से लिए गए हैं, मतलब एकदम ऑथेंटिक। जो तस्वीरें हैं वो अलग अलग सरकारी मंत्रालयों और न्यूज़ एजेंसीज की हैं। इससे होता क्या है, इतिहास और भूगोल एकदम जिंदा हो उठते हैं। और ये देखिए, ये तो और भी कमाल है। स्कूल भुवन एनसीईआरटी पोर्टल, ये सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक डिजिटल टूल है। और इसे किसके साथ मिलकर बनाया गया है? आईएसआरओ के साथ, हमारी अपनी स्पेस एजेंसी। सोचिए, ये पोर्टल स्टूडेंट्स को सैटेलाइट इमेजरी और मैपिंग जैसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी से जोड़ता है। लर्निंग सचमुच क्लासरूम से बाहर निकलकर आसमान तक पहुंच जाती है। चलिए, अब आते हैं इस पूरी कहानी के क्लाइमैक्स पर। किताब का सबसे गहरा और शायद सबसे जरूरी मकसद, जो इसके सब्जेक्ट से भी कहीं बड़ा है। तो जब शुरू के सारे पन्ने पलट लिए जाते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट्स के ठीक बाद एक ऐसी चीज मिलती है जिसकी उम्मीद शायद कोई नहीं करता। ये ज्योग्राफी या हिस्ट्री के बारे में नहीं है। ये एक हिस्सा है सीधा भारत के संविधान से। इसमें दिए गए हैं हमारे मौलिक कर्तव्य, हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज। और यहीं आकर इस किताब का असली सबसे बड़ा मकसद सामने आता है। इसका काम सिर्फ भूगोल पढ़ाना नहीं है, इसका काम है ऐसे जिम्मेदार नागरिक बनाना जो देश की एकता का सम्मान करें, हमारे पर्यावरण की रक्षा करें और साइंटिफिक सोच को बढ़ावा दें। तो आखिर में सवाल यही है, क्या एक टेक्स्ट बुक सिर्फ परीक्षा पास करने की चीज है, या फिर ये राष्ट्र निर्माण का एक औजार है?
अगली बार जब कोई स्कूल की किताब हाथ में आए तो इस पर सोचिएगा जरूर।